स्वागत है आपका आपके इस लर्न एंड फील क्लासेस पर। आइए बच्चों, आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के एमसीक्यूज करते हैं क्लास 10th के। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो हैं और देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी बच्चे देख सकें। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट पर ये जो क्वेश्चन है हमारे देखते हैं। आकर आइए, क्या क्वेश्चन दिया आपको कि x² माइनस 3x माइनस 10 समीकरण के मूल होंगे। इस समीकरण के मूल क्या होंगे बच्चों? तो इस समीकरण के मूल होंगे आपके x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। कैसे निकालते मूल आपको पता ही होगा। तो 10 का इंटू 1 में करेंगे, ठीक है, और माइनस करने पर हमारे पास कितना मिलना चाहिए? 3। ओके बच्चों, तो x² माइनस 3x नहीं, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके बच्चों, कितना होगा? x² माइनस 5x x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा हमारे पास, और यहाँ पर हम प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x माइनस 5 बचेगा, और इज इक्वल्स टू में 0 चल ही रहा है। ओके बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचेगा? x माइनस 5 एंड x प्लस 2, ये दो बचे, इज इक्वल्स टू 0 है। तो इन दोनों के बराबर 0 करने पर तो मैं क्या मिलेगा बच्चों? x इधर लिख देता हूँ मैं, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 5। एक ये मिला, और एक क्या मिलेगा? x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2। क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू 5। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? आइए देखते हैं। तो क्या क्या आए थे हमारे? 5 एंड माइनस 2। तो 5 एंड माइनस 2 कहाँ है? थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? आइए, दिया है कि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज आपको दिया है, ABC की भुजा AB3, BC4 और C हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, क्या क्या दिया है? AB भुजा दिया हमें, AB दी है और C भी दी है, और CA हमें निकालनी है। ओके बच्चों, यानी कि AB भुजा कितनी दी है हमें? AB 3 सेंटीमीटर, और BC कितनी दी है? BC दी है 4। तो हमें ये राइट एंगल दिख रहा है हमें, ये एक राइट एंगल है। ओके बच्चों, यानी कि समकोण है, समकोणी त्रिभुज है। तो समकोणी त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओके बच्चों, यही होता है ना। तो आइए करते हैं। कर्ण क्या दिया हमें? CA, तो CA हमें ज्ञात करना है। CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब क्या, आधार क्या हो जाएगा अपना? CB, यानी कि BC। तो BC कितनी दी है? 4 का स्क्वायर प्लस लंब क्या दिया हमें? लंब दिया है BA की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास CA यानी कि CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिलेगा हमारे पास 25, और CA अगर हमें निकालनी होगी तो इधर स्क्वायर का इधर कर देंगे तो यहाँ पे अंडररूट हो जाएगा, अंडररूट में 25 हो जाएगा 25। तो C हमारा कितना आया? CA इज इक्वल्स टू अंडररूट में 5 इंटू 5, तो 5 का एक जोड़ा बन गया, तो हमारे पास CA इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? CA हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
थर्ड ऑप्शन आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, थर्ड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज। कोई आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। ओके बच्चों, इसमें इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, हीरोन का सूत्र लगाइएगा और आंसर मिल ही जाएगा आपको। समद्विबाहु त्रिभुज दिया यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजाएं बराबर होंगी, ए बी दी है हमें बराबर और ए सी बराबर दी है। ये भुजा कौन कौन सी भुजा दी हमें, एक तो ये भुजा और एक ये भुजा बराबर दी हैं, ये वाली और ये वाली भुजा बराबर दी हैं। और ए सी हमें कितनी दी है, ए सी बराबर, ए सी यानी कि ए सी और ए बी बराबर हैं, तो ए सी बराबर हमें कितनी दी है, तो ए बी बराबर कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर भी 20 ही दी है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं इसलिए बच्चों। ओके, तो बी सी इक्वल्स टू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, 12 सेंटीमीटर, बी सी की भुजा कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे हीरोन का सूत्र अगर लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, ए बी सी यानी कि तीनों भुजाएं, ये मान लो ए होगी, ये बी होगी और ये सी होगी। हीरोन का सूत्र यहाँ पे लगा दो बच्चों, क्या क्या हो जाएगा, ए बी सी दोनों को प्लस कर देंगे तो एस की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये होता है बच्चों। तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू भी 20 है और सी की वैल्यू 12 है अपॉन में 2। तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एस की वैल्यू हमारे पास है 20 20 40 यानी कि 52 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 26। हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू 26। ओके बच्चों, 26 हमारे पास इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू आ गई। अब हम हीरोन का सूत्र पुट करेंगे, क्षेत्रफल वाला हीरोन का सूत्र हमारे पास क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है बच्चों। तो इसमें आंसर पुट करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 26 इंटू एस माइनस ए, एस में से ए घटा देंगे तो यानी कि 26 में से हमें 20 घटा देना है तो कितना बचेगा 6, फिर से 26 में से 20 घटा देना क्योंकि b इक्वल्स टू 20 है, तो इंटू 6 हो जाएगा इंटू एस माइनस सी, तो सी की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 26 में से 12 घटा देंगे कितना बचेगा हमारे पास 40, तो 26 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 40 कितना हो गया। ओके बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू कितना होगा, अंडर रूट में 26 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 14, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 6 इंटू 6 यानी कि 36 इंटू 14 इंटू 26, तो हमारे पास हो जाएगा ये 36 इंटू 26 इंटू 36 इंटू 14। ओके बच्चों, तो इसका गुणा इंटू करेंगे हम, अगर हम इनका इंटू करते हैं तो हमारे पास कितना मिलता है बच्चों, तो हमारे पास मिलता है 40 इंटू 36 इंटू 26, मैं इधर करके लिख देता हूँ। ओके बच्चों, एक बार इसे साफ करेंगे तो कितना था हमारे पास 26 इंटू 36 इंटू 40 अंडर में। ओके बच्चों, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू 36 इंटू 26, तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 40 इंटू 36 इंटू 26, गुणा कर दो इसका तो हमारा इनसे ज़्यादा आएगा। जी हमें ना इससे पता ही है क्योंकि हम अगर गुणा करते हैं, जैसे मैं इसका गुणा कर दूं
26 इंटू 36 इंटू 14 का गुणा हम अगर करते हैं तो हमारे पास इनसे अलग ही वैल्यू मिलती है। ओके बच्चों, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यदि शून्यांकों का योग यानी कि अल्फ़ा, शून्यांकों का योग यानी कि आपको दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 5 दिया है। ओके बच्चों, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है? 10। ये होता है बच्चों। ओके, तो हमारे पास शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, समीकरण निकालने का एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है? 5 इंटू एक्स भी है तो एक्स इंटू कर देंगे प्लस, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा कितने दिया? 10, तो 10 रखेंगे इज इक्वल्स टू में 0 चल ही रहा है, तो हमारे पास समीकरण क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों पहला। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 169 एंड 2010 का HCF ज्ञात करना है। ओके बच्चों, क्या ज्ञात करना आपको? इनका HCF ज्ञात करना है। ओके बच्चों, अगर हम इनका HCF ज्ञात करते हैं तो हमारे पास कितना मिलता है? तो हमारे पास मिलता है इसका HCF अगर हम ज्ञात करेंगे तो 169 एंड 210 का HCF अगर हम ज्ञात करते हैं तो हमारे पास इसका HCF आता है 1। कितना आता है बच्चों? 1। इसका HCF 1 आता है। 1 आता है तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। ओके बच्चों, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ऐसे आप देख करके पहचान सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब हमें ये ढूंढना है कि एलसीएम कितना होगा इनका। ओके बच्चों, तो एलसीएम हम ढूंढेंगे। यहाँ पे बच्चों मिस प्रिंट है, यहाँ पे HCF और एलसीएम भी होगा, LCM। ओके, HCF हमारे कितना आ गया? 1, और LCM कितना होगा ये देखना होगा मैं। तो ये देखने के लिए LCM का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, LCM बराबर दोनों संख्याएं 169 इंटू 210 टू 10 अपॉन में HCF, ये होता है बच्चों। तो इसका LCM हो जाएगा इन दोनों संख्याओं के इनटू के बराबर। ओके बच्चों, इन दोनों संख्याओं के इनटू के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का इनटू अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास मिलता है 35,490, यानी कि 35,490। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है कि एक समीकरण है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 के मूल हमें बताने हैं। तो ये सेम टू सेम उसी आगे वाले क्वेश्चन की जैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर एक तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। ये पिछले रिकॉर्ड में दर्ज है। ये मान लो बच्चों कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस
कितना लाना है हमें, 5 प्लस करने से हमें 5 मिल जाए। कितना मिले, 5। ओके, चुपचाप 15, 3x प्लस 5x। बच्चों यहाँ पे मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, यहाँ पे बच्चों माइनस करने पे होगा। ओके बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे माइनस होगा, प्लस की जगह क्या होगा बच्चों, माइनस। ओके, प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 और यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। तो कितना है हमारे पास, x प्लस 5 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू -5 एक ये हो जाएगा बच्चों, और x इज इक्वल्स टू 3 एक ये हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। ओके बच्चों, 3 -5। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अभी आपको डायरेक्ट दे दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 10 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 5 है। तो समीकरण ज्ञात करना है हमें, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है। ओके बच्चों, इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है हमें, 10, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 10 इंटू एक्स चल ही रहा है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास समीकरण हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बेलन की ऊंचाई, इस बेलन की ऊंचाई दी है आपको, यदि ये एक बेलन है जिसकी ऊंचाई दी है कितनी, 15 सेंटीमीटर एंड त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, 7 सेंटीमीटर दिए। तो इसने कहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों बेलन का, 2 पाई आर स्क्वायर एच। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमें सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। इसका बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 इंटू पाई इंटू
आर इंटू एच, ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 22 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है 7 इंटू एच की वैल्यू कितनी दी है 15। तो 7 से 7 कट हो जाएगा, तो 50 इंटू 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 22 इंटू 30, 22 इंटू 30 कितना हो जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हमारा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ इसमें, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है 120 315 का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, इसमें दोनों दिए गए हैं, ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे एक थ्योरम थी, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम, उसका हम प्रयोग करके निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो वो क्या थी हमारे पास, ए इज टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ओके बच्चों, तो एच सी एफ ये थी हमारी एच सी एफ के लिए। ओके, ये थी हमारी एच सी एफ के लिए। तो हम अगर निकालेंगे तो यहाँ पे एच सी एफ निकालेंगे तो 130, सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं हम 315। ओके, इज इक्वल्स टू बी जो हमारा होता है वो छोटी संख्या होती है, हमें जो दी होती है वो 120 इंटू क्यू इसका गुणांक होता है, तो क्यू इंटू 2, क्यू इज इक्वल्स टू ऐसे प्लस कितना बचेगा, अगर हम 120 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, तो हमारे पास आता है 240 315 में से 214 जाएगा, तो हमारे पास कितना बचता है 75 बचता है। और 120 इज इक्वल्स टू करते हैं तो यहाँ पे 75 इधर ये उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके बच्चों, और ये उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। ओके, तो 120 इज इक्वल्स टू 75 इंटू कितना करें कि इसमें डिवाइड हो जाए, तो 1 से कर देते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 55 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे 75 इज इक्वल्स टू 55 इंटू 1 बार करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 20 बचेगा। ओके बच्चों, कितना बचेगा 20 बचेगा, तो हम यहाँ पे 55 इज इक्वल्स टू 20 इंटू कितना करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 बार कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, तो हमारे पास बचता है 5, ओनली 5। ओके, 15 बचता, यहाँ पे हमारे पास बचता है 15। ओके, कितना बचता है 15, तो हम यहाँ पे 20 इज इक्वल्स टू 15 इंटू करते हैं तो हमारे पास एक बार जाता है, तो प्लस कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 50 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 टाइम करेंगे तो इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 बचेगा ना, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना हो गया 5, एच सी एफ हमारे 5 हो गया। एच सी एफ हमारे पास कितना आ गया, एच सी एफ इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 5। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था एलसीएम निकालने के लिए, उस फार्मूले की मदद से अगर हम करते हैं, जैसे हमारे पास एच सी एफ इज इक्वल्स टू आ गया 5, तो एलसीएम का फार्मूला होता है इज इक्वल्स टू दोनों संख्याएं 120 इंटू 315 अपॉन में एच सी एफ। ओके, ये हमारे पास होता है फार्मूला, तो एल सी एम इज इक्वल्स टू 120 इंटू 150 अपॉन में एच सी एफ यानी कि 5, इससे काट देंगे हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचता है 24। एल सी एम इज इक्वल्स टू 24, ये 24 बार चला जाता है 5 से 24 बार डिवाइड हो जाता है इंटू 3150। ओके बच्चों, 3150 इंटू 24, तो हमारे पास कितना आ जाता है
तो हमारे पास आ जाता है 7560, इतना आता है बच्चों। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7560 कॉमा 5। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, ये क्वेश्चन लास्ट है आपका इस सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको 101% 2 नंबर में जरूर मिलता है बच्चों। ओके, तो 2 नंबर मिलता है, हमें इसे कैसे लिखेंगे बच्चों? तो इसके लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है, साइन, जैसे हमें दिया है साइन 50 अपॉन में कॉस 75 ये दिया है। तो हम एक को, इसमें से एक को चेंज करेंगे तो हमारे पास अपने आप वैल्यू आ जाएगी इसकी। ओके, एक को चेंज कर देते हैं, जैसे साइन 50 इजिकल्स टू हमारे पास होता है कॉस 90 माइनस 50, ये होता है ना बच्चों। ओके, तो ये साइन 15 की जगह हम रख देंगे, तो यहाँ पे हम रखते हैं, तो हमारे पास कितना आता है? कॉस 90 में से 50 जाएगा तो 75 बचेगा। ओके बच्चों, तो साइन की जगह हम रख देंगे कॉस 75 अपॉन में कॉस 75 इज कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? 1। ओके बच्चों, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे आगे।